हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर है ये 16, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और आज ही हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच। आपसे बोला गया है हर एक के आपको दो दो एग्जांपल बताने हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन से टर्म आपसे बोला गया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहला टर्म आपको जो दिया है जो आपको एक्सप्लेन करना है, एक तो आपको ऑक्सीडेशन बताना है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, और रिडक्शन का मतलब बताना है आपको क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो क्योंकि ऑक्सीजन के टर्म में आपसे पूछा है, तो अगर मुझे डिफाइन करना हो ऑक्सीडेशन को, तो ऑक्सीडेशन का बेटा मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी प्रोसेस में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है। फिर से समझिए, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक और प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। हम लोग अगर किसी प्रोसेस के दौरान रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए आपसे को बोला गया है कि आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो कोई भी आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हमें किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन कराना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपर मेटल है, इसको ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में अगर मैं गर्म करता हूँ, हीट करता हूँ, तो क्या होता है, हमारे पास ये जो कॉपर है वो अपना कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कॉपर जब कन्वर्ट हुआ है कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो इस प्रोसेस में आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर किसी प्रोसेस में या किसी केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना आपको देखने को मिले, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा दिया है हमने। आप इसी तरीके से कोई भी मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम ले लिया सॉलिड कंडीशन में, अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बना लेगा MgO। ये हमारे पास ये रिएक्शन है जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में क्या होता है, बर्न होता है। व्हाइट कलर्ड पाउडर आपको मिलता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपकी जो रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करने पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट सिंपली मींस कि रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। ओके, तो जरा समझिए, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, और इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास कराता हूँ और हीट करता हूँ इस सैंपल को, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो कॉपर है आपका वो अलग हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब अगर आप चेक करें तो इस प्रोसेस में आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो आपका ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, और कॉपर आपको मिल रही है फाइनली। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना जहां कहीं भी आपको देखने को मिले, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया आपका रिडक्शन का। दूसरा एग्जांपल आप क्या शो कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप शो कर सकते हैं यहाँ पर, आप ले लीजिए जिंक ऑक्साइड और उसको कंबाइन करा दीजिए अगर कार्बन के साथ में, तो कार्बन क्या होता है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करा लेता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और आपको मिल जाता है जिंक मेटल, और प्लस क्या मिल जाता है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक में। और ऐसा तभी होगा जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो जब भी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, रिडक्शन। तो
गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में हम लोगों ने समझा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। दो दो एग्जाम्पल पूछे गए थे, तो दोनों एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्लियर किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमारे पास, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कैपिटल एक्स। तो हमारे पास एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है कैपिटल एक्स। बोला गया है कि इसको अगर हीट करते हैं एयर के अंदर तो इट बिकम्स ब्लैक, ब्लैक इन कलर। ये कलर में कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, या डार्क ब्राउन कलर हो जाता है इसका। तो आपसे पूछा गया है कि वो एलिमेंट बताइए जिसको हम लोग कैपिटल एक्स की तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि ये जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना है वो क्या है। तो देखिए बेटा, शाइनी ब्राउन कलर्ड का जो आपके पास मेटल होता है वो एक ही मेटल है, आप बहुत अच्छी तरीके से इससे परिचित हैं। इसको हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं। ये जो कॉपर मेटल होती है वो आपकी शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट होती है। अब आपको बोला गया है इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि अगर कॉपर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में अगर आप इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कॉपर क्या काम करता है, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या होता है, इसका डार्किश ब्राउन या फिर ब्लैक कलर होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम लोग ये जो एक्स एलिमेंट है हमारे पास, ये एक्स एलिमेंट क्या हुआ, ये एक्स एलिमेंट हो गया हमारे पास कॉपर, और इसको गर्म करेंगे अगर एयर की प्रेजेंस में, या फिर हीट की, इसको हीट करेंगे अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर क्या काम करेगा, जो हमारे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइंड होकर बना देगा कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर क्या होता है, डार्किश ब्राउन, या इसी को हम लोग अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर बोल देते हैं। ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप उस शॉर्ट को देख लेते हैं तो आपकी को ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है वो 100% क्लियर हो जाएगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए और वहां पर इस रिएक्शन के लिए जो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो डाल रखा है उसको आप जरूर देखिए। आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको ये प्रोसेस, ये रिएक्शन 100% क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो हमारे जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग पेंट अप्लाई क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास में समर सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के घरों में इस समय डेजर्ट कूलर चल रहे होंगे जिनकी बॉडी आयरन की बनी हुई होगी। और आपने ये अक्सर देखा होगा कि जो आयरन वाली बॉडी के जो हमारे पास कूलर होते हैं उनको नए सीजन में निकालने से पहले जनरली बहुत सारे घरों में उनको पेंट कर दिया जाता है। इसी तरीके से मैक्सिमम जो भी आपके आयरन के गेट्स होते हैं घर में, या और भी आयरन के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उनको जनरली सबसे पहले प्राइमर किया जाता है, प्राइमर के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, यानी जो पेंट की अच्छी खासी कोटिंग कर दी जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हमको इसे कोट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें पेंट अप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। तो देखिए बेटा, जो मेटल है, अभी आपने कई सारी रिएक्शन देखी कि मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे तो मेटल अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी एयर की प्रेजेंस में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर आप रखेंगे तो मैक्सिमम मेटल की ये कंडीशन होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेटल कन्वर्ट हो जा रहा है अपने मेटल ऑक्साइड में, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कोरोजन के नाम से जानते हैं। और इस कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के आर्टिकल्स को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने ओपन कंडीशन में छोड़ दिया, यानी अगर वहां पर मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस है, अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों मिल रहे हैं, तो जो आयरन होता है वो आयरन अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, to prevent the process of corrosion or to prevent the process of rusting, we have to apply paint on iron articles। तो corrosion की प्रोसेस या फिर रस्टिंग की जो प्रोसेस है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने आयरन आर्टिकल को क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, फुल स्टॉप, वाई क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो पैकेट्स आप मार्केट से लेके आते हैं, फूड का, चाहे कुरकुरे का पैकेट हो, है ना, या फिर हमारे पास जो लेस चिप्स के पैकेट आते हैं, या और भी कोई भी फूड आइटम आप मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एयर फिल्ड होती है।
तो ये जो एयर फिल्ड है वो बेसिकली आपके पास कौन सी गैस है? क्या नॉर्मली जो एयर होती है हमारे आसपास उसी को फिल कर रखा है या कोई और गैस है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पैकेट्स आप मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं फूड आइटम के, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ये नॉर्मल जो अपने आसपास एयर है वो नहीं होती। और उसकी वजह क्या है कि जो एयर है उसके साथ हमारे पास ऐसे फूड आइटम जो कि फैटी फूड आइटम्स होते हैं, जिनके अंदर ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ये ऑयली फूड आइटम्स क्या होते हैं, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में कंबाइन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर फोल स्मेलिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो ऑर्डर है वो बहुत गंदी हो जाती है। ना केवल ये बल्कि टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो ऑयली और फैटी जो फूड आइटम्स हैं वो एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गए हैं और उनके अंदर स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है, उनका जो कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या प्रोसेस कहलाता है हमारे पास? रेंसिडिटी। तो जो हमारे पास ये फूड आइटम्स हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम्स रेंसिड। रेंसिड का मतलब ये है कि उनकी जो स्मेल है वो खराब हो जाती है और उनका टेस्ट भी जो है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। तो ऑयली और फैटी फूड आइटम्स जो होते हैं उनको जनरली एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखा जाता है। तो आप जनरली फूड आइटम्स जो ऐसे लेके आते हैं जिनके अंदर ऑयल कंटेंट या फैट कंटेंट काफी ज्यादा हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर पे जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर उनको पैक करके रखा जाता है। लेकिन मार्केट से जब आप उसको परचेज करके लेके आते हैं, फूड पैकेट्स लेके आते हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। क्वेश्चन अराइज होता है नाइट्रोजन गैस ही क्यों, नाइट्रोजन गैस को ही फिल क्यों कर रहे हैं? तो नाइट्रोजन गैस को फिल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट इन द मतलब, इनर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि ये नोबेल गैस के क्राइटेरिया में आ रही है। नाइट्रोजन गैस में क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये जो आपके पास नाइट्रोजन गैस है इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता। यानी जनरली आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ कंबाइंड होने की टेंडेंसी नहीं रखती। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाइट्रोजन है वो आपकी काफी हद तक एक इनर्ट गैस मानी जाती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, जनरली रिएक्शन नहीं शो करती है। तो फूड पैकेट्स जो आपके होते हैं जो कि ऑयली और फैटी फूड आइटम से मिलके जो उनके अंदर पैक कर रखे हैं आइटम, उनको किससे फ्लश किया जाता है? नाइट्रोजन गैस से। तो नाइट्रोजन गैस से ही फ्लश क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कैसी गैस है, आपकी एक इनर्ट गैस है जो कि इनर्ट एनवायरनमेंट क्या करती है, आपका प्रोवाइड करती है। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? टू प्रिवेंट द rancidity. To prevent the rancidity we have to flushed the oil and food containing food items with nitrogen gas. Now why with nitrogen gas? क्योंकि nitrogen gas is an inert gas which provides the inert atmosphere, because of which the oxidation of the oily and fatty food items becomes difficult. ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। कोरोजन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन। तो अभी मैंने आपको बताया था कोरोजन मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ विच द कंडीशन ऑफ द मेटल बिकम्स डिटेरिएटेड। जो आपकी जो मेटल्स हैं उनका जो ईटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मेटल्स गेट्स ईट्स अवे, उसका जो प्रोसेस है वो आपका, उसकी वजह से आपकी जो मेटल है वो डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कोरोजन? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोजन का, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों रुपए कंट्रीज के बर्बाद होते हैं बिकॉज ऑफ दिस आयरन। क्योंकि आप बहुत सारे पुल जो कि आयरन से बनाए जाते हैं काफी सालों के बाद, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोसेस हमारे पास रस्टिंग की वजह से काफी सारे जो आपके पुल्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, वो क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये जो हमारे पास प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन है मेटल का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी अभी मैंने आपको क्लियर किया था। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड आइटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाना,
and because of which their smell becomes very bad and their taste becomes also bad. This process is known as rancidity. इस process को क्या बोला जाता है आपका? rancidity. तो rancidity का मतलब क्या? किसी भी ऑयली और फैटी फूड आइटम्स का ऑक्सीडाइज हो जाना एयर की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल और उसका टेस्ट है वो बर्बाद हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपके पास? रेंसिडिटी कहलाती है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज मैंने ये जो चैप्टर है उसका पूरी तरीके से एक एक चीज, एक एक पॉइंट सारा क्लियर कर दिया है। एक टॉपिक जो है आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जिसको मैंने क्वेश्चन में तो करा दिया है लेकिन अलग से टॉपिक के रूप में आपको नहीं कराया था। उसकी वजह ये है कि ये बोर्ड का जो अभी इस साल का जो सिलेबस है उससे डिलीटेड पोर्शन में है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि कोरोजन और रेंसिडिटी के ऊपर मैं एक इलैबोरेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड डेफिनेटली करवाऊंगा। ओके, तो ये चैप्टर में जो भी आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके उन डाउट्स को मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली उसको लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल के साथ बने रहिए। इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी पार्ट जो है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका नहीं बचेगा। ये मैं आपको पूरा पूरा गारंटी देता हूं। आप बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।